इंस्टीट्यूशन। मैं उत्षा रॉय, आप सभी का करंट अफेयर्स के एडुकेटर। पिछले क्लास में हम लोग फरवरी मंथ का फर्स्ट पार्ट का करंट अफेयर्स देखे थे और आज टुडेज टॉपिक दूसरा वाला पार्ट 2 का सेशन है। ये फरवरी मंथ का पार्ट 2 का क्लास। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बहुत सारे वन लाइनर्स, इम्पोर्टेंट वाला जो वन लाइनर्स कवर की चुकी है मैंने, वो सब के सब हम लोग एक साथ मिलजुल के कवर कर चुका और उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट सा न्यूज़ था। वो आज का पीडीएफ में, आज का पीपीटी में हम लोग कवर करेंगे। ओके, टुडेज टॉपिक आज पार्ट 2 का क्लास है आपका। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 का क्लास, पार्ट 2 का टॉपिक। ओके, इस पेन का थिकनेस ज़रा बढ़ा देते हैं हम लोग। चलिए, अब देखिए आज का क्लास एरो इंडिया, एरो इंडिया द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। बहुत अच्छा एक लाइन है, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 10 से लेके 14 फरवरी 2025। ओके, एयरफोर्स स्टेशन येलेहंका बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया। ओके, देन एरो इंडिया, बहुत अच्छा सा एक पिक्चर, हमारा नेशनल फ्लैग का पिक्चर। एरो इंडिया द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज 10 से लेके 14 फरवरी 2025, एयरफोर्स स्टेशन येलेहंका बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अच्छा खासा सा एक न्यूज़ देखेंगे इसका। एरो इंडिया 2025 का जो इम्पोर्टेंट सा न्यूज़ यहाँ पे वन लाइनर स्पेशली है, वो इट्स द 15th edition of this year air show and aviation exhibition. It's the 5th edition of this air show. ये था एक एयर शो एंड एविएशन एग्जीबिशन। ओके, 5th एडिशन, कौन सा वाला एडिशन? 5th एडिशन। It's the 5th edition of this air show and aviation exhibition. Okay, the next point, inaugurated by the defense minister Rajnath Singh. Rajnath Singh कौन था? डिफेंस मिनिस्टर। inaugurated by Rajnath Singh जो था डिफेंस मिनिस्टर। then biennial. Okay, biennial happens one in 2 years, happens one in 2 year। okay, happens once in 2 year, 2 ईयर का है ये। लोकेशन येलेहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में ये प्लेटफॉर्म है, ये एयरफोर्स स्टेशन है, येलेहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु। देन है organized by the Defense Exhibition Organization, Department of Defense Production, Ministry of Defense। okay, organized by the Defense Exhibition Organization, number 1, Department of Defense Production, number 2, and then Ministry of Defense, number 3। organized by, इन सब लोग मिलजुल के ये ऑर्गेनाइज किया है। उसके बावजूद एक पेपर कटिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इम्पोर्टेंट एक पेपर कटिंग यहाँ पे मैंने डाल चुकी हूँ। टेकिंग पार्ट Su-57 एंड F-35 फाइटर प्लेन्स, इन दोनों हैं फाइटर प्लेन्स, Su-57 एंड F-35 फाइटर प्लेन्स। ओके, F-35 5th जनरेशन है ये। डील सक्सेसफुली डन, डील पास कर चुकी इस F-35 ने। न्यू दिल्ली का एक न्यूज़ है, इन ए फर्स्ट, मैं यहाँ पे ये रीड कर चुकी हूँ, रीड करके देती हूँ मैंने, और आप भी देख लीजिएगा इसको। एक पेपर कटिंग न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली इन ए फर्स्ट the Aero India event will see the participation of 2 of the world's most advanced 5th generation
फाइटर एयरक्राफ्ट। ये था, मैं अभी क्या अभी बोला है, 5th generation of fighter aircraft equipped with stealth capabilities and Russian Su-57 and the American F-35 Lightning II. The Defense Ministry said that rare side-by-side comparison will offer analysts, military personnel and aviation enthusiasts valuable insights. Okay, then ये न्यूज़ अब कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी एक पॉइंट यहाँ पे है, ये है दिस वन, लास्ट वन। ओवर 900 एग्जिबिटर्स इंक्लूडिंग 150 फॉरेन कंपनीज एंड 90 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड। 90 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड, 90 कंट्रीज शामिल था, पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे, और इंक्लूडिंग 150 फॉरेन कंपनीज, 150 फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड था, ओवर 900 एग्जिबिटर्स। ओके, सो देन इसका लाइन है ओवर 900 एग्जिबिटर्स इंक्लूडिंग 150 फॉरेन कंपनीज एंड 90 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड। ओके, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ पे मैंने डाल चुकी हूँ, ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद एक न्यूज़ है, यह है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ओके, बहुत अच्छा खासा एक लाइन है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ओके, देन इसके बाद इसका जो न्यूज़ हम लोग देखेंगे एक साथ, ये है NCSK गेट्स 3 years extension, 3 years extension. Okay, NCSK gets 3-year extension. So then first one is the Union Cabinet on Friday. आप करंट अफेयर्स जब रीड करेंगे, हम सब लोग जब करंट अफेयर्स का एक वन लाइनर्स भी रीड कर चुके हैं, और वन लाइनर्स हो या आपका कोई PPT का एक लाइन हो, क्या आपका कोई PDF का एक लाइन हो, और आप कॉपी में शायद नोट डाउन कर लिए हो कोई एक लाइन को, सो वहाँ पे नेशनल लेवल का कोई क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का कोई क्वेश्चन आ जाए, इसके बावजूद आपका बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं उन सबको जोड़ के हम लोग न्यूज़ को देखेंगे, ईयर देखेंगे, उसके बावजूद हम लोग देखेंगे कौन सा कैबिनेट यहाँ पे शामिल है, कैबिनेट और दूसरा कोई चीज़ है क्या नहीं है, उन सबको, सो डेट देखेंगे स्पेसिफिकली, ईयर्स देखेंगे स्पेसिफिकली। ओके, सो देन कोई कमीशन वहाँ पे रह जाए, सो उसको भी देखेंगे। सो द यूनियन कैबिनेट ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज NCSK for a period of 3 years up to March 2028. Okay, then the Union Cabinet on Friday. Okay, then the Union Cabinet on Friday approved the extension of the tenure of the National Commission of Safai Karmacharis। NCSK का फुल फॉर्म है ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज, NCSK, for a period of 3 years up to March 2028। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, द कमीशन was set up as a statutory body in 1994। The commission was set up as a statutory body in 1994 under the National Commission for Safai Karmacharis Act 1993. This act lapsed in 2004. Since then it's operational as a non-statutory body. Okay, a non-statutory body है ये। So the commission was set up as a statutory body in 1994 under the National Commission for Safai Karmacharis Act 1993. This act lapsed in 2004
2004 पे, since then it's operational as a non statutory body. ओके, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सा लाइन है। और मिनिस्ट्री, कौन सा वाला मिनिस्ट्री यहाँ पे शामिल था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। चेयरपर्सन कौन था? चेयरपर्सन था चेयरपर्सन कौन था? चेयरपर्सन था एम वेंकटेशन। ओके, चेयरपर्सन था एम वेंकटेशन। इसके बाद इट्स द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल scavengers and their Rehabilitation Act 2013 aims prohibiting manual scavenging. Okay, aims prohibiting manual scavenging. It's a implementing agency for prohibition of employment as manual scavengers, and the Rehabilitation Act 2013 aims prohibiting manual scavenging. Then इसके बावजूद एम, ये एक स्पेशल पॉइंट है। कोई काम आप लोग करते जा रहे हो या कोई काम का आपका प्लान है, सो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो एम बने रहते हैं। सो इसका क्या एम था? इसका एम था अपलिफ्टिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, अपलिफ्टिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट स्कीम्स एंड प्रोहिबिटिंग fatality due to manual scavenging. ओके, सो एम क्या था? एम था अपलिफ्टिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। अपलिफ्ट करना पड़ेगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को वर्कर्स के लिए। ओके, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट स्कीम्स, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट सब स्कीम्स को, एंड प्रोहिबिटिंग फैटेलिटी ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। ओके, ये न्यूज़ भी यहाँ पे ख़त्म। और उसके बाद प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर। ओके, यहाँ आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रक्चरल वे में यहाँ पे एक पेपर कटिंग मैंने यहाँ पे डाल चुकी हूँ। रिपीटिंग हिस्ट्री, सो मणिपुर इज अमॉन्ग स्टेट्स विथ हाईएस्ट इंस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। ओके, सो आगे हम लोग ये देखेंगे, प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन मणिपुर आफ्टर सीएम एन बीरेन सिंह रिजाइंड। ओके, मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया है। प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन मणिपुर आफ्टर सीएम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह रिजाइंड। ओके, एन बीरेन सिंह रिजाइन हो जाने के बाद। ओके, देन मणिपुर हैज बीन फेसिंग एथनिक वायलेंस सिंस मई 2023। ये एक न्यू वर्ड आप सभी के लिए, आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा, जो नहीं जानता है इन वर्ड्स को, सो ये आप देख लीजिएगा, ढंग से देख लीजिएगा। एथनिक वायलेंस, एथनिक, हम लोग एथनिक क्लॉथ्स देखेंगे। एथनिक क्लॉथ्स के साथ हम लोग बहुत, क्या बोलूँ मैंने, एथनिक क्लॉथ्स के साथ हम लोग मिले जुले रहते हैं सभी के सभी, लेकिन एथनिक वायलेंस क्या है? व्हाट डू मीन बाय एथनिक वायलेंस? सो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एथनिक वायलेंस इज द एक्ट ऑफ, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। एथनिक वायलेंस मीन्स, एथनिक वायलेंस इज द एक्ट ऑफ harming people based on their ethnic background. Okay, ethnic violence is the act of harming people based on their ethnic background. Okay, then इसका बहुत सारे causes भी है। cultural factors था, सोशो और इकोनॉमिक फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है स्पेशली। सो ये अलग चीज़, लेकिन एथनिक वायलेंस क्या है? सो एथनिक वायलेंस इज द एक्ट ऑफ हार्मिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर एथनिक बैकग्राउंड। ओके, देन गवर्नर ऑफ मणिपुर अजय कुमार भल्ला, गवर्नर ऑफ मणिपुर, मणिपुर का जो गवर्नर
अजय कुमार भल्ला. Okay. Article. Article 355 makes the center ensure that the government of each state is functioning in accordance with the provision of the constitution. Okay. Article 355 makes the center. Article 355 makes the center ensure that the government of each state is functioning in accordance with the provisions of the constitution. Okay. Then Article 356 आपको प्रेसिडेंट्स रूल का जो आर्टिकल है 356 वाला जो आर्टिकल, सो आर्टिकल 356 is the Indian constitution allows the central government to take over the government of a state. Okay. Article 356 of this India constitution allows the central government to take over the government of a state. Then ये मणिपुरीज एमोंग, ये पेपर कटिंग है एक, और एक स्ट्रक्चरल वे में सब के सब न्यूज़ को यहाँ पे छोटा 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 करके कवर कर दिया. सो मणिपुर इज एमोंग स्टेट्स विथ हाइस्ट इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. This marks the 11th time president rule has been imposed. Time number 11th time, important line एक. This mark the 11th time. आप PPT को आप PDF को एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके बावजूद आप लोग जब रीड करेंगे उन सबको, सो एक एक पेज करके एक एक पन्ने आप देखेंगे, सो वहाँ पे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो. उसके लिए आपका प्रिंट आउट निकालना बहुत ज़रूरी है आपके सुविधाओं के लिए. सो दिस मार्क्स द 11th time president's rule has been imposed. The first was for 66 days from January 12th to March 19th, 1967. Okay. The longest was for 2 years and 157 days from October 17, 1969 to March 20 से लेके 1972. Then the latest instance was 277 days from June to 2001 to 6th March 2002. Okay. इसके बावजूद भी एक न्यूज़ यहाँ पे दे गई. Risham Keshing of the Congress became the first chief minister to complete his full term. Okay. Akram Abubi Singh is Congress was the first chief minister to finish not one but 3 terms. Then Articles 355 and Article 357 in part and Article 365 in part, this one are related to the president's rule. Okay. So Article 355 से लेकर 357 तक और Article 365, ये एक इम्पोर्टेंट सा चीज़ यहाँ पे है. और इसके बावजूद जो न्यूज़ यहाँ पे है, प्रेसिडेंट्स रूल इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. प्रेसिडेंट्स रूल को बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है, और उसके बावजूद एक टर्म यूज़ कीजिएगा, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. स्पेसिफिकली स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. So President's rule is also known as state emergency and constitutional emergency. A proclamation imposing President's rule must be approved by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, both the houses. A proclamation imposing President's rule must be approved by both the houses of Parliament within 2 months from the date of issuance. Okay. 2 months, ये है 2 months. So a proclamation imposing president's rule must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of issuance. President's rule can be extended for a maximum period of 3 years. Okay. President's rule can be extended कितने दिनों तक?
president's rule extended for a maximum period of 3 years, 3 साल पूरा का पूरा, with the approval of the parliament after every 6 months. Okay, president's rule can be extended for a maximum period of 3 years with the approval of the parliament after every 6 months. Okay, then simple majority required. Okay, simple majority means simple majority in India is when more than half of the members present and voting in a house agreed on something. Complete. Simple majority क्या है? Simple majority है, a simple majority in India is, आप note down भी कर सकते हैं, a simple majority in India is when more than half of the members present and voting in a house agree or something. Done. So president rule भी हम लोग यहाँ पे देख लिए. इसके बाद एक न्यूज है, नाइगर बिकेम्स फर्स्ट रिवर ब्लाइंडनेस फ्री. ओके, ये एक चीज है. यहाँ पे एक छोटा सा मैप यहाँ पे मैंने डाल चुकी हूँ आपके सुविधाओं के लिए, आपका हेल्प हो जाए शायद. सो यहाँ पे एरिया सब डिवाइड कर चुकी हूँ, डिवाइड करके मैप को यहाँ पे डाली हूँ. सो Niger has become the first African country. Okay, Niger has become the first African country. ये है कि African country. So एक first African country to eliminate इसका स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, onchocerciasis. आपके हेल्प के लिए मैंने उसको डिवाइड करके बोला, onchocerciasis. So Niger has become the first African country is eliminate onchocerciasis. ओके, इसका स्पेलिंग onchocerciasis. ओके, सो Niger has become the first African country to eliminate. उसके बाद इसका जो स्पेलिंग है वो सब ढंग से देख लीजिएगा, onchocerciasis typically known as river blindness. इसको बोला जाता था river blindness. ये एक river blindness. So onchocerciasis typically known as river blindness is transmitted by the bites of infected black flies. Okay, black flies. It's primarily affect the rural population. Rural population में ये effect ज़्यादा तक होता है. So it's primarily affects the rural population living near river system. River system जो है उसका आसपास में rural population जहाँ पे ठहरती है वहाँ पे ये onchocerciasis होती जाती है ये बीमारी. So typically known as river blindness is transmitted by the bites of infected black flies. It's primarily affect the rural population living near river systems. It's the second leading infectious causes of blindness after trachoma. Okay, इसके बाद एक न्यूज़ है, Niger is previously eliminated Guinea worm disease in 2013. ये एक पॉइंट यहाँ पे दे चुकी. और ये न्यूज़ भी अब ख़त्म. और उसके बावजूद आप लोग स्कैन एंड ज्वाइन आस ऑन टेलीग्राम के चैनल पे स्कैन करिए. और इसके बाद आप लोग टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे जुड़ जाइए. पीपीटी, पीडीएफ और कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ हम लोग वहाँ पे, मैं स्पेशली वहाँ पे डाल देती हूँ. सो आपका क्लासेस का कोई टाइम, आपका कोई पीडीएफ वगैरह सब कुछ आप वहाँ से देख लीजिएगा. आपके हेल्प के लिए स्पेसिफिकली आज का क्लास स्मॉल क्लास है, ये बहुत छोटा सा एक क्लास है, छोटा सा सेशन है, लेकिन बहुत सारा नहीं, लेकिन छोटा छोटा कोई इंफॉर्मेटिव जो आपका वन लाइनर्स थे वो पार्ट 2 में भी मैंने कवर कर दे चुकी. और उसके बावजूद प्रेसिडेंट्स रूल जो आज कवर किया वो एक इम्पोर्टेंट सा मणिपुर का एक न्यूज़ था.
वो भी हम लोग कवर कर चुके। सो फरवरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो क्लासेस है वो ख़त्म। दूसरे हफ्ते हम लोग न्यू कोई करंट अफेयर्स, नए कोई करंट अफेयर्स का चीज़ हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।